भट्टी साहब, कल भी एक ऐसा ही मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का था, लेकिन आखिरकार साउथ अफ्रीका के ना उसका खासे मजबूत नज़र आए और उसके बाद वो जीत भी हुई। तो ये क्लोज के मार्जिन जो हैं वो छोटी टीमों के को हल्का ना लिया जाए, यही वर्ल्ड कप का पैगाम नज़र आ रहा है दो मैचेस में खासतौर पे। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, ये जो छोटी टीमें हैं ना, अभी तो जिम्बाब्वे ने एक अपसेट किया, ये मेरे ख्याल में पार्टी स्पॉइलर साबित होंगी। अब ऑस्ट्रेलिया की आप नॉन सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान अभी जो 3 T20 खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, वो पहले दुबई में आराम करती रही, फिर लाहौर आई, लाहौर आके उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, डायरेक्ट मैच खेलने चले गए और 4 दिन में 3 मैच खेले, तीनों मैच हार गए। उनके कुछ प्लेयर आराम करते रहे, तो वो जो उनकी नॉन सीरियसनेस पाकिस्तान के टूर से पहले पाकिस्तान में हमें नजर आई, तो उसके आज हमने असरात देखे कि उनके प्लेयर बिल्कुल वो प्लेयर नहीं थे जो जिस हवाले से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। लेकिन आप देखें कि छोटी टीमें भी अभी तक हम ये समझ रहे थे कि वन साइडेड मैच होंगे। पहले दिन पाकिस्तान की टीम, अगर फहीम अशरफ वो बैटिंग ना करते, हारते हारते बची, यूएस ने भारत को फंसा लिया, तो मेरे ख्याल में अभी आगे अपसेट होंगे। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस लिहाज से अभी बेहतर पोजीशन में है कि दोनों मैच जीते हुए, तीसरा मैच अगर हो जाता है तो ना भी जीते लेकिन जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक एक पॉइंट मिल जाए तो पाकिस्तान की टीम फिर सुपर 8 के लिए थ्रू कर जाती है, तो पाकिस्तान इस वक्त बेहतर मकाम पर है। लेकिन ये पाकिस्तान टीम, इसके बारे में अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के बराबर पाकिस्तान का स्पिन अटैक है। लेकिन मुदस्सिर भाई, पिछले दिनों आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा जब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली, बहुत ज्यादा पैसों की बात हो रही थी। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे दुबई से बताया कि उस तनाज़े से पहले जब उन्होंने कहा कि मैं कोलंबो जाना चाहता था, तो 3,000 दिरहम का रिटर्न टिकट था दुबई से। आज वही टिकट, वो कल की बात बता रहे थे कि वही टिकट तकरीबन 7.5 पौने 8,000 दिरहम का टिकट है। इसी तरह जो कोलंबो के होटल्स हैं, जो नॉर्मली 12,000 15,000 में मिलते थे, वो 50,000 क्रॉस कर गए। इसी तरह जिनके पास मैचों के टिकट नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग रूज पर है, तो आप अंदाजा लगाएं कि श्रीलंका की इकोनॉमी और उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर का इस पाकिस्तान इंडिया मैच के होने से फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में मामला तो अब लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के शायद 3 बार आमने सामने हो जाएं, आगे चल के फिर सेमी तक, ये भी लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं। और इस वर्ल्ड कप के रेवेन्यू, उसके वॉच टाइम, उसकी सब चीज़ें। शुएब मोहम्मद साहब, पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। परसों के लिए बाबर आजम पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहिए और जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं, उनकी परफॉर्मेंस उस मामले में नहीं है। इसी तरह शाहीन अफरीदी की बात करें कि उनका बॉल उस तरह से नहीं निकला, स्पीड नहीं हो रही है। तो भारत के खिलाफ के 2 बड़े प्लेयर्स, अभी तक इनकी फॉर्म वैसे नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखें बाबर का स्टाइल ऑफ प्ले, वो उसके अंदर कोई एकदम से रातों रात कोई वो 200 स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलते हुए नजर नहीं आ सकते, इसलिए कि दैट्स नॉट द वे ही प्लेज हिज क्रिकेट। और जिस तरह बाबर खेलते हुए आए हैं 120, 105, 10 का स्ट्राइक रेट या कभी उससे ज्यादा, तो वही उसका तरीका है। इसका मतलब यह है कि जो लोग उनको सेलेक्ट करते रहे, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन यह है कि जो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग में पाकिस्तान के जो सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं, सिलेक्शन कमेटी, बोर्ड मेंबर्स, और उनको जो बताने वाले कुछ लोग, तो वो इस चीज का बिफोर हैंड दिमाग में रख के लेके चलते हैं। तो बाबर को उन्होंने कोई उस तरह से जब रख ही लिया है, तो फिर आप उसके अंदर रातों रात कोई चेंजेस देखने का एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं? वो उसी नंबर पे उसी तरीके से ही खेलेगा, वो उस तरीके से फखर नहीं खेल सकता, इसलिए कि उसका स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट है, वो ही इज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट मैनर। और ये बाबर का अपना है, और उसको अगर आपने यूटिलाइज करना है तो वो ऑफ कोर्स ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, दो राय भी नहीं है।
लेकिन बात यही है। दूसरी बात शाहीन का ये है कि जो फिटनेस लेवल और उसके इश्यूज जो हैं, और काफी अरसे से वो इंजरी, बैक टू बैक इंजरीज उनको होती रही हैं, तो अब उन्होंने अपनी पेस को कर्टेल करके उन्होंने एक रीजनेबल तरीके से बॉल करना शुरू कर दी हुई है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वही शाहीन अफरीदी जब ये शुरू में आए और उन्होंने इतना ज्यादा जील और जेस्ट के साथ बॉलिंग करते हुए विकेटें उड़ाना शुरू कर दी, और बहुत कम मैचेस के अंदर 100 विकेटें भी देने में कामयाब हुए। तो अब यही हमारे पास है। हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो इतना ज्यादा पेनिट्रेटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड स्पिनर्स, इनफैक्ट मैच विनर स्पिनर्स भी हैं, और उसके अंदर स्पेशली अबरार और उस्मान तारिक जो हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स की अगेंस्ट इंडिया अच्छी एक परफॉर्मेंसेस माजी में रही हैं, बाबर भी, नसीम शाह भी। लेकिन एक चीज़ जो है माजिद भट्टी साहब, अगर बारिश होती, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस अब कहे जा रहे हैं, 20 से ओवर भी कम हो जाते हैं, तो इस सूरत में आप समझते हैं कि बाबर जिस स्पीड से खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उनको ड्रॉप किया जाना बेहतर होगा, और हो सकता है ऐसा कुछ? देखिए मुदस्सिर भाई, T20 क्रिकेट का कानून ये है कि अगर बारिश की वजह से ओवर्स कर्टेल किए जाते हैं जी, कम से कम 6 ओवर्स का मैच होना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब ये जब सूरत हाल बनेगी, लेकिन अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने जितना कुछ जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान अगर नॉर्मल सिचुएशन रही और बारिश नहीं होती, 20-20 ओवर का मैच हो जाता है, तो अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएगा पाकिस्तान टीम में, तब्दीली के चांसेस नहीं है। हालांकि उस्मान खान पिछले दोनों मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरी अपनी राय थी, शोएब भाई इस पे अगर कुछ रोशनी डाल सकें, कि साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग आप करवा लें और उसकी जगह आप फखर जमान को डाल लें। अगर फखर जमान को नहीं खिलाना चाहते तो उस्मान खान फिर भी ड्रॉप होते हैं। उस्मान खान की जगह ख्वाजा मोहम्मद नाफे एक और विकेट कीपर हैं, उनको टीम में डाल दिया गया। लेकिन जिस तरह उस्मान खान प्रेशर में बैटिंग कर रहे हैं, और फिर विकेट कीपिंग भी कोई उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट कीपर नहीं है कि वसीम बारी, राशिद लतीफ या मोइन खान तरह के विकेट कीपर हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अगर कम से कम एक तब्दीली कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि क्योंकि फास्ट बॉलर्स का इतना मैच में रोल रहेगा नहीं अनटिल अनलेस कि कोई वेदर का मसला रहा, तो पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर फहीम अशरफ के साथ चला जाए और फखर जमान को खिलाकर अपनी बैटिंग को बढ़ा ले। बिल्कुल ठीक है बात शोएब साहब, ये चेंज हो सकता है, और जो फखर का आना और फिर विकेट कीपर का ड्रॉप होना। बिल्कुल, देखिए फखर ने बहुत दफा प्रूव किया है कि वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताने में पाकिस्तान को अपना मेजर रोल प्ले कर चुके हुए हैं।